हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज मैं आप सभी के लिए जो क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं, जो कि आपके आगे आने वाले सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्जाम के लिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और आप सभी को पता होगा जो आपका सेक्रेटरीट क्लर्क का एग्ज़ाम होगा वे 18 सितंबर 2022 को जो कंडक्ट किया जाएगा। और दोस्तों एचपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो ये जो क्लास रहती है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल जो रहती है। ठीक है, चाहे आपका कोई सा भी पोस्ट कोड हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि रोज़ाना हमारी क्लास होती है, तो इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मिस ना करें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, आपको बता दें कि हम वही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछ जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों चलिए आज के अपने इस दमदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस दमदार सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 121 से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ इनर हिमालयस। आंतरिक हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी 4500 मीटर। जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं बहुत बढ़िया। दोस्तों आंतरिक हिमालय की जो अधिकतम ऊंचाई है वह 4500 मीटर ही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आप इसको मान के चल सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, और आगे भी हो सकता है। तो झीलों से आपका एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बताना है आपको कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे नेचुरल लेक पूछा है। ठीक है, एक होती है प्राकृतिक झील एंड एक होती है कृत्रिम झील, जिसे बोलते हैं मानव निर्मित झील। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो रेणुका झील। बिल्कुल ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो दोस्तों बता दें आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रेणुका झील कहाँ पे है। तो दोस्तों सिरमौर बताना है आपको। ठीक है, सिरमौर में आपकी रेणुका झील है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है या फिर सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो हो जाएगा आपका गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील हो जाएगा ऑप्शन, तब बी सही होता है। ठीक है, ऑप्शन में डल झील है। तो डल झील कहाँ पे है, तो ये कांगड़ा में है। और रिवाल्सर झील है जो कि मंडी जिले में। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हिमाचल प्रदेश का उत्तर पश्चिम जिला है। दोस्तों अगर आपको हिमाचल के मैप के बारे में जानकारी होगी तो आप इजली इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी मैप के माध्यम से आपको समझने में। यहाँ पे पूछा है दोस्तों नॉर्थ वेस्टर्न, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बिल्कुल चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है। दोस्तों सतलुज नदी मंडी जिले में तो प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस स्थान से करती है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। सरका घाट से, फिरनू से, लारगी से या फिर नन ऑफ दीज। तो ये करती है दोस्तों फिरनू से। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। फिरनू से दोस्तों मंडी जिले में फिरनू नाम के स्थान से सतलुज नदी प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन के सामने है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं रूपचंद, बहुत बढ़िया दोस्तों। ऑप्शन का ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले पर कब आक्रमण किया या कब घेराबंदी की। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों 1365 में, आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक एग्जाम में पूछे तो 1365 में इसने नगरकोट किले पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक है, उसने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों 1337 में उसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ठीक है, और एक है मोहम्मद गजनबी। दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया, तो 1009 में मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा पर आक्रमण था किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह फुली एंड नेक्स्ट द टेरिटरी ऑफ दतारपुर। दोस्तों किस वर्ष में महाराजा रंजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया। तो किस वर्ष की थे दोस्तों, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1818। आप याद रखिएगा दोस्तों 1818 ईस्वी में। ठीक है, तो तारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है। भागट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों,
तो बिल्कुल दुर्गा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गा सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर टाउन की स्थापना जो किस शासक ने की। तो यहाँ पे पूछा है बिलासपुर टाउन। ठीक है दोस्तों, बताना है आपको। तो बिलासपुर टाउन पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा दीपचंद ने। ठीक है, किसने की थी? तो दीपचंद ने की थी। अगर एग्जाम में आ जाए कि बिलासपुर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना, तो ये की थी वीरचंद ने। आपको जो वो दोनों क्वेश्चन याद रखना है एंड कंफ्यूज जो वो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन था। तो 1946 में बताना दोस्तों आपको कौन था पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ठाकुर हजारा सिंह। कौन था दोस्तों? ठाकुर हजारा सिंह था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर में स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालाजी मंदिर। कहाँ पे दोस्तों? ज्वालाजी मंदिर, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा के पास चैत्र में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था। तो कांगड़ा के पास दोस्तों चैत्र में बौद्ध स्तूप जो किस काल में बनाया गया था, आपको बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, अशोक, हर्ष या फिर कनिष्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। तो ऑप्शन इसका जो वो हमारा जो वो बी पूरी तरह राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुथ और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाई हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। कुथ और ड्राई फ्रूट्स, तो दोस्तों बताना है आपको कहाँ पे हो जाएगी। तो ये हो जाएगी किलोंग में। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? तो किलोंग इसका जो वो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। तो किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी एडवर्ड ने। किसने की थी? तो एडवर्ड ने दोस्तों। ऑप्शन इसका जो वो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में ज्यूरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ। दोस्तों ज्यूरी में सतलुज नदी का जो ब्रिज निर्माण है वो किस वर्ष में समाप्त होता है, आपसे ये पूछा क्वेश्चन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1889। ऑप्शन इसका जो वो डी राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान के चल सकते हैं। 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित जो किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किंकरी देवी। किंकरी देवी को ऑप्शन इसका जो वो बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।